पानी का अनुवाद करने पर उतारू बेसब्रों से कोई कैसे कहे। पानी का अनुवाद तब तक नहीं हो सकता जब तक प्यास का अनुवाद न हो जाए। आत्मा का अनुवाद असंभव है, जैसे मौन का कोई अनुवाद हो ही नहीं सकता। मेरे पिता एक जटिल वाक्य थे, अपनी ही भाषा में रहे, अपनी ही भाषा में मर गए। मैं मेरे पिता को मेरी माँ की भाषा में लाना चाहता था, फिर मैंने उन्हें अपनी भाषा में लाने की कोशिश की। वे अपनी जटिलता के मारे एक जटिल वाक्य थे, किसी भी भाषा में जाते ही मर जाते थे। मैंने अपने पिता को अनुवाद करके मार डाला। अनुवाद के दौरान बहुत कुछ मर जाता है, बहुत कुछ मार देते हैं हम। तुम जो अब अधेर हो रही हो, कभी 16 साल की लड़की थी, हाथ से चाय का कप गिरा देने वाली गलती करने वाली लड़की। तुमको नहीं, तुम्हारी उस उम्र और उससे भी अधिक उस गलती का अनुवाद करना चाहता था मैं, स्मृति की भाषा में, स्वप्न की ध्वनियों में उच्चारण करना चाहता था। स्मृति में अनुवाद करते हुए मैंने पाया यह एक आदिम कला है जो गुजरे हुए को सहेज लेती है। जैसे मिस्र में लोग मृतकों को सहेज लिया करते थे, जैसे मैंने तुम्हारा पहला स्पर्श सहेज रखा है। मैं बचपन में तितलियों और जवानी में कबूतरों को सहेजना चाहता था। मुझे बुढ़ापे के लकड़बग्घों से बहुत डर लगता है। अपनी उलझनों का किस भाषा में अनुवाद करूं कि तुम समझो, सब समझे। वो पहाड़, वो नदी भी जो मेरी आंखों में नहीं मेरे दिल में है, अपने होने से ज्यादा अपने ना होने में है। कैसे अनुवाद करूं उस कमीज का जिसे पहनकर गया था अपने पिता की शव यात्रा में, उस ऐनक का जिसे पहनकर माँ दुनिया को चावल का थाल बना देती थी, उस चप्पल का जिसे अभी भी तलाशता हूं हर मंदिर के बाहर, जैसे उसे ही तलाशने के लिए मैंने जन्म लिया हो। कैसे अनुवाद करूं उस शब्द का जो शायद कभी कह भी नहीं सकूंगा। अपने उस पुराने घर का अनुवाद अगर संभव होता तो जान दे देता, पर कर देता उसका अनुवाद भविष्य की भाषा में, अतीत की भाषा में। उस घर का दम घुटता है, वहां मेरे साथ और भी बहुत से अभागे लोग हैं जो मर रहे हैं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। बेसहारा हो चुके लोगों का इस तरह धीरे धीरे मरना स्मृतियों का मरना है। अतीत में पड़े पड़े वर्तमान को देखते हुए भविष्य में मर जाना, यही नियति है मेरे अधिकांश की। और मैं हूं कि अनुवाद में बचा लेना चाहता हूं मेरे हिस्से का जीवित कल, मेरे हिस्से की जरूरी रेत, हथेली, आंख और आंसू, सबके हिस्से का अंत, और अंत में अगली सुबह की सुनहरी शुरुआत।